गजा पर ग्राउंड अटैक के लिए इजराइल 12 अक्टूबर से धमकी दे रहा है। साउथ बॉर्डर पर हथियार, गोला बारूद और टैंक्स के साथ करीब 1 लाख इजरायली सैनिक तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को मोबिलाइज किया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने 13 अक्टूबर को फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गजा खाली करके दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने को कहा था। तभी से गजा पट्टी पर कब्जे की चर्चा है। हालांकि जंग के 12वें दिन भी इजराइल ने जमीनी हमला नहीं शुरू किया। इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे हमास को जड़ से खत्म करने के लिए क्या है इजराइल के ग्राउंड अटैक का प्लान। इस ऑपरेशन में कौन कौन सी मुसीबतें इजरायली सेना का इंतजार कर रही हैं। 7 अक्टूबर को हमास के सरप्राइज अटैक के बाद से ही इजराइल आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। उसकी एयरफोर्स हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। हालांकि हमास ने पूरे गजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। हमास के उग्रवादी आबादी के बीच रहते हैं, इस वजह से हवाई हमले उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि वो गजा में जमीनी रास्ते से सैनिक भेजेंगे। इजराइल की नेवी ने सारे समंदर के रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे हमास तक पानी के रास्ते हथियारों की सप्लाई न हो पाए। इजराइल ने गजा पट्टी में पावर सप्लाई काट दी है, फ्यूल और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी है। ऐसा इसलिए किया है ताकि हमास को कमजोर किया जा सके। जानकारों के मुताबिक अगर गजा पर कार्रवाई की जाती है तो मुमकिन है कि इजरायली सेना इसे 2 हिस्सों में बांट देगी। गजा पट्टी के बीच में पड़ने वाला शहर दीर अल बला डिवाइडिंग पॉइंट बनेगा। इजरायली सेना पहले उत्तरी हिस्से में दाखिल होकर हमास के सभी ठिकानों को तबाह करेगी। इसके बाद दक्षिणी हिस्से को खाली करवाकर वहां ऑपरेशन चलाएगी। हालांकि हमास को जड़ से खत्म करने का यह प्लान इतना आसान नहीं है। गजा में ये कई बड़ी चुनौतियां इजरायली सेना का इंतजार कर रही हैं। अर्बन वॉरफेयर इजराइल और गजा की सच्चाई है, यानी जंग ऐसे इलाकों में लड़ी जा रही है जहां लोगों के घर, हॉस्पिटल, स्कूल हैं, जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियां चलती हैं। बिल्डिंग्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, सकरी सड़कें हैं और इन्हीं में शहरों के अंदर जगह जगह हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। ऐसे इलाके में हथियारों से लैस सैनिकों का चल पाना मुश्किल होता है। टैक्स और हथियारबंद वाहन भी शहरों में अंदर नहीं आ पाते। ऊपर से 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उनसे गजा पट्टी के शहरों में मलबे का अंबार लगा हुआ है। ऐसे इलाके जब युद्ध क्षेत्र बनते हैं तो इसकी कीमत चुकाते हैं निर्दोष आम लोग। गजा पट्टी की बात करें तो ये कुछ ऐसा ही इलाका है। अगर इजराइल यहाँ घुसता है तो ये अब तक का सबसे क्रूर अर्बन वॉरफेयर का उदाहरण बनेगा। गजा पट्टी का इलाका 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 41 किलोमीटर लंबा है और महज 6 से 12 किलोमीटर चौड़ाई में है। सिर्फ गजा शहर में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 9000 लोग रहते हैं। माना जाता है कि इतने छोटे इलाके में दुनिया में और कहीं भी इतने लोग नहीं रहते हैं। इसी तरह यहाँ के बाकी शहरों के भी हाल हैं। इसमें दीर अल बला, खान यूनिस और राफा शहर शामिल हैं। इन 3 शहरों में कुल 20 लाख लोग रहते हैं। ऐसी जगह में अगर इजराइल की फोर्स ग्राउंड पर कार्रवाई करती है तो इसका खमियाजा यहाँ रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आखिरी बार 2014 में हमास के खिलाफ चले ऑपरेशन में इजराइल की सेना गजा पट्टी में घुसी थी। माना जा रहा है कि हमास ने भी इस परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति जरूर बनाई होगी, तैयार की होगी। हमास के पास रॉकेट्स और मोर्टार का जखीरा है। खबरों के मुताबिक वो इस हमले की तैयारी पिछले साल से ही कर रहा है। इजराइल के लिए हमास को खत्म करना कितनी बड़ी चुनौती है इसे 2014 के हालात से समझा जा सकता है। हमास ने तब 5 दिन चले युद्ध में करीब 6000 रॉकेट दागे थे। इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर मिड और लॉन्ग रेंज के रॉकेट थे। शुरुआती 3 दिन में ही 4500 रॉकेट दाग दिए गए थे। 2021 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास के पास 8000 से ज़्यादा रॉकेट्स हैं। वो इसे साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ ही हमास के पास हज़ारों की संख्या में हथियार मौजूद हैं। अगर इजराइल डिफेंस फोर्स ज़मीन के रास्ते गजा पट्टी में घुसती है तो उसे एक बड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जो शुरुआती वीडियो सामने आए उसमें साफ देखा जा सकता है कि हमास हमले के लिए ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। हथियारों से लैस कमर्शियल ड्रोन हो या बम गिराने के लिए 4 रोटोर ड्रोन, बम से लैस सैकड़ों ड्रोन्स को हमास ने अचानक इजरायली सीमा में घुसा दिया है। इन ड्रोन्स के सहारे ही हमास ने इजराइल के वॉच टावर्स और बॉर्डर फेंसेस को तबाह किया। इजराइल के बॉर्डर्स पर वॉच टावर्स में हथियारबंद जवान तैनात होते हैं। इन टावर्स में ऊपर छत नहीं होती। इसी का फायदा उठाते हुए ड्रोन से सीधे बम गनर के ऊपर गिराए गए। यहीं से इजराइल की सुरक्षा में पहली सेंध भी लगी। एक और वीडियो में सामने आया कि इजराइल के मरकवा मार्क IV टैंक के ऊपर ड्रोन की मदद से हमास ने बम गिरा दिया। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि इजराइल के गजा पर ग्राउंड अटैक के दौरान हमास के ड्रोन्स मुसीबत बढ़ा सकते हैं। कई ऑपरेशंस में इजराइल की डिफेंस फोर्स को ये इनपुट मिलता रहा है कि हमास गजा पट्टी में नीचे सुरंगों का जाल बिछा रहा है। इसे वो हथियारों की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। 2021 में इजरायली फोर्स ने एक ऑपरेशन में गजा में करीब 100 किलोमीटर सुरंगों को तबाह कर दिया था। तब हमास ने कहा था कि ये उसके टनल नेटवर्क का 5% भी नहीं है। इससे पहले 2014 में भी हमास की कुछ सुरंगों को नष्ट करने में इजरायली फोर्स सफल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने गजा में करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। अगर इजराइल
इसराइल की फोर्स गजा शहर में हमास के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ये सुरंग बड़ा खतरा है। इनसे अचानक जमीन के अंदर से कहीं भी हमला करना आसान हो जाता है। इन सुरंगों के मुहाने किसी स्कूल, मस्जिद, घर या अस्पताल में खुलते हैं, इसलिए इजराइल की डिफेंस फोर्स को इसकी सटीक जानकारी भी नहीं है। जमीन के अंदर ही अंदर हमास के लड़ाके पोजीशन बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 2014 में इस तरह के हमले करने के लिए हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल कर चुका है। हमास के पास एंटी टैंक यूनिट है, इसके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी भरमार में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास RPG-7 से लेकर मॉडर्न RPG-29 तक है। 2014 की भिड़ंत में हमास ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को ATGM और पास से लड़ाई में एंटी टैंक टीमों का इस्तेमाल किया था। हमास हथियारों से लैस गाड़ियों को रोकने के लिए IED विस्फोटक और माइंस का भी इस्तेमाल करता है। शहर के सकरे इलाकों में रास्ते पर माइंस को छिपाना भी आसान होता है। 2014 में हमास और इजराइल के बीच हुई लड़ाई में हमास के करीब 4000 फाइटर्स शहरों के स्ट्रांग पॉइंट पर डटे रहे थे। हमास ने गजा पट्टी के शहरों में कंक्रीट और स्टील से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं। इन बिल्डिंग्स में स्नाइपर्स हमेशा मौजूद होते हैं। इनके पास रॉकेट, मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से लेकर मशीन गन तक होती है। वॉर स्ट्रेटेजिस्ट बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में होने वाले युद्धों में ऐसे स्ट्रांग पॉइंट को खत्म करने में कई दिन लग जाते हैं, यहाँ तक कि महीनों भी। ऐसे में इजरायली सेना का गजा पट्टी के शहरों के अंदर जमीनी रास्ते से जाकर मोर्चा संभालना आग में कूदने जैसा होगा। हमास ने 2006 में गजा पट्टी को अपने कंट्रोल में लिया। तब से हमास और इजराइल डिफेंस फोर्स कई बार आमने सामने आ चुके हैं। हमास शहरों के रिहायशी इलाकों के बिल्कुल नज़दीक अपना बेस बनाता है। जब भी युद्ध की स्थिति बनती है, इन्हीं ठिकानों से रॉकेट्स और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करता है। ग्राउंड पर आमने सामने की लड़ाई में भी हमास लोगों की बस्तियों के बीच आकर मोर्चा लेता है। एक रिपोर्ट बताती है कि मई 2004 से जुलाई 2014 के बीच 10 बार ऐसे मौके आए हैं जब हमास ने खुद को बचाने और हमला करने के लिए मासूम लोगों को ढाल बनाया है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे वॉर क्राइम माना है। दो देशों के बीच मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए युद्ध कैसे हो, इसे लेकर जेनेवा कन्वेंशन है। इसके मुताबिक आम लोगों के रहने वाली जगहों पर युद्ध की गतिविधियां करना मानवाधिकार का हनन है।